जमशेदपुर की चर्चा विदेश में, और विदेश में क्यों नहीं हो चर्चा। जमशेदपुर शहर टाटा साहब के बनाया हुआ शहर है और इसकी चर्चा विदेश में ज़रूर होना चाहिए। चर्चा ही नहीं होना चाहिए, विदेश के प्रतिनिधि इस शहर को घूमने आ रहे हैं, घूम चुके हैं, बहुत से संस्था के साथ मिलजुल रहे हैं और 41 टीम है जिसमें से यूके, आपको श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे की टीम है और आज वहाँ आएंगे, हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अंजू बेन जी हैं जो इस विषय में और थोड़ा से संक्षिप्त जानकारी देगी कि वह टीम कहाँ से आई है, उनका क्या सोच है और यहाँ पर आगमन होने के पहले उनसे हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं। पिछले वर्ष मेरा सौभाग्य से लंदन जाना हुआ। बचपन से ही बहुत अधिक देशभक्ति की भावना रही है और देशभक्ति के साथ साथ प्रकृति प्रेम भी, ईश्वर से प्रेम भी। तो पहली बार जब मेरा 89 में जमशेदपुर आना हुआ था, मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके टाटा जी के विचार और यहाँ के लोगों की मानसिकता कि मिनी इंडिया है जमशेदपुर। तो मुझे लगता था कि अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए भी इन बातों को लेकर के पूरे विश्व में संदेश दिया जा सकता है भारतीयता का। तो जब मैं पिछले 15 जुलाई को जमशेदपुर से लंदन गई तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए मुझे वहाँ के सेंटर के एक भाई आए जिनका नाम है शंकर भाई। एयरपोर्ट से मेन जो हमारा विश्व का हेड ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस विदेश का, तो वहाँ के दूरी थी लगभग 45 मिनट। तो रास्ते भर मैंने जमशेदपुर की बहुत अच्छी चर्चा की, भारत देश की बहुत अच्छी चर्चा की। तो उस भाई को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर इंटरेस्ट रखा, मुझे कहा कि अगर आप वहाँ पर 20 लोगों के एकोमोडेट करने की व्यवस्था कर दें तो मैं यहाँ से टीम लेके आऊँगा। और ख़ास करके तमिल ग्रुप, वहाँ पर लंदन में हिंदी, इंग्लिश और तमिल अलग अलग क्लास होती है क्योंकि ज़्यादा संख्या में इस तरह के भाषा वाले हैं। तो इस प्रकार से बन गई एक यात्रा की शुरुआत। और फिर उत्साह इतना अपने अंदर भी था, जहाँ चाह वहाँ राह। भगवान से यही प्रार्थना करते थे बचपन से, पिछले 2 महीने पहले, कि 40 मेंबर आएंगे। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और केवल यूके से ही नहीं, उन 40 में से जर्मनी से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, नॉर्वे से आ रहे हैं और ख़ास करके श्रीलंका से आ रहे हैं और यूके से आ रहे हैं। और क्या चाहिए। एक साथ इतने जगह से भगवान के फरिश्ते आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से जुड़े हुए हैं और रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई जीवन शैली को जीते हैं और गहरा अनुभव है उन्होंने ईश्वर, उनके अंदर में ईश्वर प्रेम का। उनके मन में भारत के प्रति भी बहुत प्रेम है और साल में एक बार ज़रूर आते हैं। माउंट आबू तो जाते ही हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है कि देश के और भी कोने कोने में जाए और बहुत कुछ जाने। तो इतना उनके अंदर उत्साह है कि आते ही उनको बहुत खुशी हो रही थी और वो मुझे बार बार थैंक्स दे रहे थे कि आपने हमें बुलाया इतने सुंदर स्थान को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। और यहाँ का जो यूनिवर्सल पीस पैलेस बना है उसे देखकर भी बहुत खुश हो रहे थे। इसका नाम ही इसीलिए रखा यूनिवर्सल पीस पैलेस। पीस तो सभी को चाहिए, लेकिन ऐसा स्थान जहाँ अधिक लोग पीस का अनुभव कर सके और वैश्विक स्तर पर। तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहे सभी यहाँ आकर के। अगले 3 दिन तक यहाँ रहेंगे, शहर के अनेक दर्शनीय स्थलों पर जाएंगे, धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे। और चूँकि ये तमिल क्षेत्र से है, तमिल भाषावासी हैं, पूरे जितने 5 देश से आए सभी तमिल भाषावासी हैं। ये केवल इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। केवल इसमें 2 भाई हैं जो ओरिजिनल ये ऊटी से आए हैं, लेकिन शंकर भाई ऊटी से हैं परंतु लंदन में रहते हैं।
जो 30 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, 28 वर्षों से समर्पित है और 17 वर्षों से लंदन में रह रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। कहते हैं कि भारत में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, और वहाँ हमारे शहर की संस्कृति, हमारी शहर की इतिहास विश्व पटल में रखेंगे और हमारी शहर की सुंदरता, हमारी शहर की इतिहास विश्व में बताएंगे। तो वह देव है, हमारे शहर में आ रहे हैं और उसका आगमन ब्रह्मा कुमारी सेंटर मेरीन ड्राइव में हो रहा है। तो वो देव जो आ रहे हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अतिथि देवो भव, और यह अतिथि भारतवर्ष में आए हैं और हमारे भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उनकी प्रचार विदेश में कर रहे हैं और 1 साल से नहीं, हज़ारों साल से होते आ रहा है। और यह सेंटर ब्रह्मा कुमारी का है जो ग्रेट ब्रिटेन से है। उन्हीं सेंटर से पूरे विदेश के 4-5 कंट्री के लोग आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि यह टाटा नगरी, उनकी भाषा में, उनकी सोच में क्या फील होता है, क्यों टाटा शहर, टाटा का विज़न, टाटा का सोच आज इंटरनेशनल है। तो हम बात करेंगे कि आप बताइए कि 2-3 शब्द में कि टाटा वर्ल्ड वाइड क्यों है। क्योंकि उनका सोच भी वर्ल्ड वाइड का है। क्योंकि हम सोचते हैं भारत का नहीं है, पूरा समाज का है। छोटे से बड़ों के लिए, पूरा इंडिया के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए, पूरा मनुष्यों के लिए उनका सोच था। इसलिए टाटा पूरा दुनिया का एक एग्जाम्पल बन गया है, कैसे कमाना है और उसको कैसे अपने के लिए और दूसरों के लिए भी कैसे अच्छी तरह से उसको यूज़ करके दुनिया का, देश को आगे बढ़ाना है। वो उसका पूरा दुनिया में एक एग्जाम्पल बन गया है। हाउ द फील द जमशेदपुर टाटा इंडस्ट्री? Tata Industries is very good industry, but Tata Industry help for sportsman, for any peoples, and good Welfare the study, sports, education, And road, all- infrastructure. and How steel. the feel the France or difference the Jamshedpur Tata Nagar? How the difference for France and Tata? That's a big difference, but Tata is on the move. They're running in the way, but before the 5 years, 10 years after, we come to big in the industry for everything. Everything. Big industry, everything. मतलब टाटा में सब कुछ है. You the English, the Malayalam? No, English. English. Who's the country? I'm from England. What's the feel the Tata? Sorry. You feel that Tata is quite good. Has invested in all including health, education, industry, and sports. Is the say health, education and environment. This is the green city. You the name English? Yeah. English. What the feel the city? I feel Tata companies empowerment the people, and we can say with the green plants and the road and very cleanness, and we can say that every children, and even if the walls speak a lot, so I think it's a good city and to explore. Who is the feel? German. German, Ja, please okay. Also ich finde es schön, die Menschen sind wirklich schön hier und für Kinder und für Erwachsene werden sehr viele Sachen hier auch gezeigt und das finde ich echt toll. Ja. Who is the say? Sri Lanka Jaffna இந்த ஊர் எப்படி நல்லா இருக்குது. நல்ல இண்டஸ்ட்ரி, வேலை வாய்ப்பு, சனத்துக்கு நல்ல முயற்சி, நல்ல தானம் செய்து டாட்டா. सर, आपने बहुत शहर घूमा, वर्ल्ड घूमा, ब्रिटेन घूमा, इंडिया घूमा और जमशेदपुर घूमा। सर, ऐसा फैसिलिटी वर्ल्ड में कोई भी जगह दिखने को मिलता है? इतना सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी। वही है जामशेदपुर का स्पेशलिटी है। उनका सोच था, मैंने पढ़ा है, वो
शुरू में टाटा ने शुरू किया। ऐसे नहीं है इंडस्ट्रियल नहीं लगना चाहिए, उसे लगना चाहिए ये तो वो क्या अच्छी ग्रीन सिटी लगना चाहिए। सो हमको भी इतना घुमा लेकिन हमको कहाँ भी वो फीलिंग नहीं आया ये इंडस्ट्री इधर है। लेकिन वो उसका रोड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी सब कुछ एकदम वर्ल्ड नंबर का क्लासिक सिटी है ये। मैं पढ़ा भी है, वो अवार्ड भी लिया है। ऐसे नहीं देंगे कोई किसी को अवार्ड दे देंगे, लेकिन अभी भी घूम के आया कितना अच्छा है। और इतना क्राउड भी नहीं है, प्रॉपर रोड है, क्लीन है। और कहाँ भी देखो पूरा भरा हुआ नेचर बना, प्रॉपर ट्रीज भी है, सब कुछ है। इसलिए एक व्यक्ति को सब कुछ चाहिए, अच्छी तरह एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी तरह स्टडीज़ चाहिए, अच्छी तरह फिजिकल के लिए स्पोर्ट्स भी चाहिए। ये तो एक ह्यूमन बीइंग अच्छी तरह उनका लाइफ हो सकता है, वो सब कुछ इसमें हमने देखा। चलिए, तो very good। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है और मन में ही स्वर्ग और नरक होता है। टाटा साहब ने 1907 में यह स्वर्ग बनाने का जो सपना किया था, आज जमशेदपुर सही में स्वर्ग है। विश्व भ्रमण में जो करके आए हैं, जो विदेशी टूरिस्ट आए हैं, और हमारे देश में उसको अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो टाटा साहब ने जो स्वर्ग बनाया है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट और सभी तरह की सुविधा है, या टाटा साहब का सोच था कि आज हमें वर्ल्ड लीडर बना चुका है। उस शहर को देखने के लिए देश विदेश के लोग आ रहे हैं। और अंजू भाई को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस विदेशी डेलीगेट को आप हमारे शहर में लेकर आए और हमारी शहर की संस्कृति, सभ्यता, हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जानकारी वह विश्व में कोने कोने में फैलाएंगे। यह भी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।